टू थ्रिया क्लासेस घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज में आज हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, कहाँ और किसके द्वारा की गई थी। पिछली क्लासेस में हमने नोट्स में भी पढ़ा है, क्वेश्चन में भी पढ़ा है। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। नोट्स देखेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजेट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था। प्रारंभ में विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजेट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजेट। किसने प्रकाशित किया था? जे.ए. हिक्की ने। कब? 1780 ईस्वी में। अगला देखेंगे, वेलेजरी ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में ये अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। किसने रद्द किया? हेस्टिंग ने। कब? 1818 में। अगला है, रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। बहुत पूछा जाता है, इसको नोट करिएगा अपने नोट्स में। रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, यानी देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब किया? 1882 ईस्वी में। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लिटन का कार्यकाल कब था? 1876 से 1880 ये लिटन का टाइम पीरियड था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लिटन के समय पर। और इसको रद्द किसने किया था? रिपन ने किया था 1882 ईस्वी में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया था कि वे किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले वे कोई भी सामग्री ऐसी कोई भी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी होगी, यानी सरकार के विरुद्ध होगी। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेज़ों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन प्रारंभ किया। संवाद कौमुदी काफ़ी बार पूछा हुआ है, किसका है ये? राजा राम मोहन राय का। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र जिसको कहते हैं मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशन इसका होता था? तो फारसी भाषा में। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, मोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराबा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। पूछा जाता है गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो इनके नाम याद रखिएगा। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था।
जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ये उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा। ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। गाइस, इनका एक तरफ लिख लीजिए सारी पत्र पत्रिकाएं, उनका वर्ष लिख लीजिएगा और कौन किसके द्वारा इनको प्रकाशित किया था ये अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये मिलान करने के लिए काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया। 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने इसको ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी भाषा में होता था, और मराठा ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। याद रखिएगा दोनों, केसरी मराठी भाषा में होता था और मराठा किस भाषा में होता था? अंग्रेजी भाषा में। इसको किसने प्रकाशित किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनका प्रकाशन किया जाता था। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया। पूछा जाता है होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र कौन सा बना था? तो ये केसरी था। किस भाषा का था? मराठी भाषा का। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक के द्वारा किया गया। बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। इन तीनों का नाम याद रखना है। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया। पूछा जाता है किस पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन मिलता है? तो याद रखिएगा कौन सा है, अभी पढ़ा था, सोम प्रकाश समाचार पत्र था, जिसका संपादन ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में किया था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन काफ़ी पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। इसकी भाषा याद रखिएगा, ये पूछी गई है कि इंडियन ओपिनियन जो थी इसकी भाषा क्या है पत्रिका की? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में ये निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था और यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुनादास द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुनादास द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। ये सारे कौन थे? एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके सदस्य थे दोनों। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई हुई थी। बताइएगा नील विद्रोह किस वर्ष आया था या किस वर्ष लड़ा गया था, शुरू किया गया था? मैंने पिछली क्लासेस में इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे और 1855 ईस्वी में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वे निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश अभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावणकोर राज्य के न्यत्तिनकारा के नायर परिवार में हुआ था।
गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में छपता था और हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए गए थे। हरिजन के जिसके नाम के साथ लगा हो, याद रखिए वो गांधी जी के ही पत्र पत्रिकाएं थीं। आगे देखेंगे, हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। ये पूछा गया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की। ये आरओ में पूछा हुआ सवाल है। जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। अल हिलाल का जो प्रकाशन था किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक था जिसका नाम था वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक था द पीपल निकाला। किसने? लाला लाजपत राय ने। बताइएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु किस समय हुई थी और किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई थी? इसके पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। बताइएगा साइमन कमीशन कब आया था? उसी के तहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। राष्ट्रगोफ्तान नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी का पत्र था जिसकी संपादिका कौन थी? एनी बेसेंट थी। नोट्स कंप्लीट होता। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में शुरू की थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। गाइज अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। कौन सा था भारत का पहला समाचार पत्र? बंगाल गजट 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया और 1780 ईस्वी में हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इनका पूरा नाम है, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप को लागू करने वाला था कौन था? वेलेजली। अभी हमने पढ़ा था 1799 में। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था और प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना पड़ता था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये रिपन ने रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में रद्द किया गया। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। और लगाया किसने था? लिटन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल 1876 से 80 में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत भी रिपन के टाइम में ही हुई थी। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? अभी हमने देखा लिटन ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त हो गया? ये रिपन के समय में समाप्त हो गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऊपर अभी हमने देखा था नोट्स में। व्याख्या देख लेंगे। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और
गोपाल गणेश आगरकर को मराठा केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। ये पहला अवसर था जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वाह करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। विपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वे प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के कारण जेल हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर बात करेंगे तो प्रथम सजा जिनको मिली थी वो लाला बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ही थे। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अभी हमने ऊपर देखा था तारकनाथ दास ने किया था अमेरिका के वैंकूवर में। अगला है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का टाइम भी याद रखना है 1821। किसकी है ये? राजा राम मोहन राय की। अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया और इसके 1 वर्ष के बाद ही इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम था मिरातुल अखबार, जिसको बुद्धि दर्पण भी कहते थे, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का अधिकार हो गया और ये नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित और उनके स्वामित्व वाले पत्रकारों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।